नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ऐसे ही नर्सिंग एग्जाम अपडेट्स और प्रिपरेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी के बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के हम बात करने वाले हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन और हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम किन किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे? यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन और हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी पर। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट? फार्माकोडायनेमिक एंड काइनेटिक, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग सिनर्जिज्म, थेरापेटिक इंडेक्स, बायो अवेलेबिलिटी, टेट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, बात करता हूँ मैं सेकंड यूनिट पे। तो डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये केवल 1 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा। यूनिट थर्ड में हम बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इमेटिक एंड एंटी इमेटिक, लग्जेटिव एंड पर्जेटिव, एंटी पेप्टिक अल्सर और एंटी डायरियल। ठीक है, इसी प्रोसेस में आगे चलते हैं यूनिट 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीट्यूसिव ड्रग्स। यूनिट 5 पे बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड ब्लड में, तो हेमनेटिक्स और कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोलाइटिक और एसी इनहिबिटर्स। यूनिट 6 में हम बात करते हैं ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में बात करें तो इंसुलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और यूनिट 7 में मैं बात करता हूँ जो इंटीग्यूमेट्री है आपका, तो उसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक्स और एंटीप्यूरिटिक्स। अब बात करते हैं ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सल्फेनोमाइड्स, एंटीबायोटिक एंड इट्स क्लासिफिकेशन और एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट थे। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी सेकंड में। डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई की कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले एंटीहिस्टामिन्स, जेंटामाइसिन, क्लोरहेक्सिडिन। यूनिट सेकंड यूरिनरी सिस्टम में बात करें तो डाययूरेटिक एंड एंटी डाययूरेटिक और एसिडिफायर और एल्किनाइजर्स। यूनिट थर्ड में बात करते हैं ड्रग यूज्ड इन नर्वस सिस्टम में, तो एनाल्जेसिक, एनएसएआईडी, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट और ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग और बेंजोडाइजेपिन। बात करते हैं यहाँ पर हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड एमटीपी के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और यूटेराइन स्टिमुलेंट। तो ये 3 क्वेश्चन है जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज। ड्रग यूज इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल में बात करें तो टेटनस प्रोफाइलैक्सिस, ऑक्सीटोसिन और मीजोप्रोस्टल। मिसलिनियस की बात करते हैं तो सबसे पहला मेन तो सीपीआर और इमरजेंसी वाली ड्रग, एंटीडोट्स, वैक्सीन एंड सीरा और एंटी कैंसर ड्रग। अगर इसमें और भी पूछा जा सकता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर यूनिट 7 में आपका एक ही क्वेश्चन बनता है आयुष, जिसे अपन बोलते हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और आयुष आपको पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फार्माकोडायनेमिक, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फार्माकोडायनेमिक पूछेगा, काइनेटिक पूछेगा और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये लॉन्ग के अंदर पूछा जा सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रोंकोडायलेटर के बारे में पूछा जा सकता है, इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट
आपको कंबाइंडली रूप से पूछा जा सकता है। कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक के बारे में पूछा जा सकता है। डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करूं मैं यहाँ पर इसी प्रोसेस में ओपोइड्स एंड एनाल्जेसिक्स पूछा जा सकता है, एनेस्थीसिया पूछा जा सकता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटी डिप्रेशन, एंटी पार्किंसोनिज्म, एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है, एंटी कैंसर ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपके टोटल 13 क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है, और एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन फार्मा के अंदर 10 नंबर के आते हैं। यानी लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पेपर पैटर्न की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो एग्जाम पेपर पैटर्न में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके 2, और 2 में से करना होता है 1। जैसे ये अटेम्प्ट एनी 1, आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, करना 1 ही होगा और 10 नंबर का आएगा। ऐसे शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड होगा शॉर्ट नोट्स, तो आपको इसमें 3 अटेम्प्ट करने होंगे और आएंगे कितने? टोटल 4। और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं आपको 3, टोटल करने हैं 3, तो 15 मार्क्स। 5, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी 3 × 5 15। बात करें वेरी शॉर्ट के अंदर, तो वेरी शॉर्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन, और आपको 3 करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, कितने नंबर का? 2, तो टोटल 6 नंबर। और एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7 नंबर के, टोटल 7। तो ये आपका टोटल 38 नंबर का पेपर होगा फार्माकोलॉजी का। इसी कड़ी में आगे मैं बात करूँ तो सीक्वेंस क्या होने वाला है, आप किस प्रकार से आंसर को राइट करेंगे, क्या सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन लिखनी है आपको, उसके बाद आपको उसका क्लासिफिकेशन बताना है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, इंडिकेशन बताना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताने हैं, साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना, और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। सबकी कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वाइटल साइन को चेक करो, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन करो, साइड इफेक्ट को मॉनिटर करो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करो। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिशनल बैलेंस करो। तो ये मैंने बात की एग्जाम पैटर्न पर, और यहाँ पर आंसर की राइटिंग सीक्वेंस क्या होने वाला है। अब मैं बताता हूँ आपको हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन कौन कौन से। देखो मैंने बताया ना 3 पॉइंट पे बात करेंगे, यूनिट वाइज पे बात कर ली, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद मैंने एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया, ठीक है, और सीक्वेंस आपको बता दिया। तो इस पर हमने बात की। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर हाई प्रायोरिटी, तो ये जो स्टार लगे हुए हैं इन क्वेश्चनों पर है ना, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक, रूट्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हेमेटिक एंड एंटी हेमेटिक, है ना, लग्जेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये आपके हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों के आगे डबल स्टार लगा हुआ है वो आपके हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है। ब्रोंकोडायलेटर, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, ऐसी इनिबिटर्स, इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। इसी में और चलें तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एंटी ट्यूबुकुलर, एंटीबायोटिक एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद यहाँ पर ये देखिए डायरेटिक और एंटी डायरेटिक, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी वाली, एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स, एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। इसमें और कौन कौन सी हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये आपकी हाई प्रायोरिटी रहने वाली है, ठीक है। और यूनिट 5 के अंदर, यूनिट 5 में मैं बता दूं ऑक्सीटोसिन आपका हाई प्रायोरिटी रहेगा, ऑक्सीटोसिन रह सकता है, ठीक है। सीपीआर मिसलिनियस में बात करूं, मिसलिनियस में सीपीआर और इमरजेंसी आपकी हाई प्रायोरिटी है। एंटीडोल्स आपके एमसीक्यू में पूछा सकता है, वैक्सीन और सिरप 2 नंबर में पूछा जा सकता है, एंटी कैंसर ड्रग आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। और आयुष सबसे पहले, तो ये हमने बात की, यहाँ पर यूनिट वाइज पे बात कर ली, हमने एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पे बात कर ली, और हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन पे हमने बात कर ली। आज की वीडियो में हमने बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रिपरेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।